हेलो दोस्तों, मैं राहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको एक्सेल में ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना सिखाऊंगा। ड्रॉप डाउन लिस्ट को दोस्तों हम डेटा वैलिडेशन के नाम से भी जानते हैं और डेटा वैलिडेशन को यूज करने के हमारे पास बहुत ही बेनिफिट्स हैं। और इसमें से हमारे जो मेन बेनिफिट्स हैं दोस्तों वो ये हैं कि डेटा वैलिडेशन यूजर को सिर्फ वही वैल्यू इनपुट करने के लिए अलाउ करता है जो वैल्यू हम उसे इनपुट करने के लिए कहते हैं, या जो वैल्यू हम डेटा वैलिडेशन में अप्लाई करते हैं कि यूजर सिर्फ वही वैल्यूज को इनपुट कर सके। और दूसरा बेनिफिट है दोस्तों, ये अननेसेसरी स्पेलिंग मिस्टेक्स को रोकता है। जैसे डेटा एंटर करते हैं एक्सेल में तो जल्दी जल्दी में एंटर करते हुए हमारे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं जो डेटा वैलिडेशन या ड्रॉप डाउन लिस्ट में पॉसिबल नहीं है। और तीसरा बेनिफिट दोस्तों, यूजर्स कैन टाइप इनपुट्स फास्टर विद द हेल्प ऑफ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट की हेल्प से या डेटा वैलिडेशन की हेल्प से यूजर इनपुट को बहुत इजीली और फास्टर तरीके से यूज कर सकता है, जिससे उसका काफी टाइम बच सकता है। चलिए मैं आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना बताता हूँ कि हम इसे कैसे करते हैं। ये देखिए, हमारे पास एक लिस्ट है प्रोडक्ट नेम और सोल्ड डिटेल्स की, जो यहाँ पे हमें एंटर करनी है। सपोज करिए आपके पास कोई ऐसा डेटा है जहाँ पे आपको किसी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, सेलिंग इंफॉर्मेशन एंटर करनी है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। यदि आपके पास कोई प्रोडक्ट है, सपोज करिए आपके पास साइकिल प्रोडक्ट है और उसकी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ एंटर करनी है कि वो सोल्ड हो गया है या नहीं हुआ है। मीन्स अगर आपके पास वो प्रोडक्ट सोल्ड हो गया तो आप यहाँ पे यस एंटर करेंगे, और अगर आपके पास वो प्रोडक्ट सोल्ड नहीं हुआ है तो आप इसको नो एंटर करना है आपको। ठीक है दोस्तों, अब यही चीज अगर आपके पास कई प्रोडक्ट हैं और आपको ये इंफॉर्मेशन डेली एंटर करनी है, तो आप ये इसको एक डेटा वैलिडेशन के थ्रू कैसे इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। सपोज करिए आपके पास एक प्रोडक्ट की लिस्ट है कि आपकी कंपनी में कई प्रोडक्ट हैं जो प्रोड्यूस होते हैं। आपको उन प्रोडक्ट की एक लिस्ट बनानी है और उस लिस्ट को आप यहाँ पे या किसी भी सेपरेट शीट में अपडेट कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में ये प्रोडक्ट्स हैं जो यूज होते हैं और उनकी सेलिंग इंफॉर्मेशन आपको अपडेट करनी है। तो देखिए, अब आपके पास ये सेल है, यहाँ पे हम रिमूव कर देंगे ये वैल्यूज को, और आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे एक क्रिएट करनी है। तो इसे कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पे जाएंगे, हम क्लिक करेंगे इस डेटा रिबन बार पे, और डेटा रिबन बार के बाद हम जाएंगे डेटा टूल्स के इस ब्लॉक पर, जहाँ पे आपको एक ये ड्रॉप डाउन का एरो नजर आएगा। इस पे आपको क्लिक करना है। ये डेटा वैलिडेशन का एक ब्लॉक है, इस पे आपको क्लिक करना है और इसके बाद आपको क्लिक करना है डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर। आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ जाएगी डेटा वैलिडेशन की, जिसमें आपके पास एक वैलिडेशन क्राइटेरिया है दोस्तों, जिसमें आपको सेलेक्ट करना है लिस्ट ऑप्शन को। लिस्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक ऐसा ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा जिसमें आपके पास दो चेकबॉक्स बटन होंगे, इग्नोर ब्लैंक और इन सेल ड्रॉप डाउन को। इसको ऑलवेज आपको चेक ही रहने देना है, इसको आपको कोई चेंजेस नहीं करने। सोर्स नाम से एक फील्ड है हमारे पास यहाँ पे, इसमें आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे सिंपल सा आपको सेलेक्ट करना है इस पे, इस अप एरो के बटन पर। यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, ये यहाँ पे आपसे कहेगा कि आप उस लिस्ट की रेफरेंस यहाँ पे सिलेक्शन दीजिए जिस लिस्ट को आप डेटा वैलिडेशन में अपडेट करना चाहते हैं। तो हम उस शीट पर जाएंगे जहाँ पे हमने प्रोडक्ट नेम्स की लिस्ट बना रखी है। तो हम उस प्रोडक्ट नेम की लिस्ट को यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इस ऑप्शन पे दोबारा क्लिक करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे शीट नेम आ गया लिस्ट, और उस प्रोडक्ट नेम का रेफरेंस यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है B2 से लेके B22 तक। तो सिंपल सा दोस्तों हम यहाँ पे अब ओके पर क्लिक करेंगे, तो आप देख सकते हैं आपके इस सेल पर एक ड्रॉप डाउन बटन क्रिएट हो चुका है। जब आप इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं आपके पास एक लिस्ट पॉपुलेट हो गई है जिसमें आपके प्रोडक्ट के नेम्स अपीयर हो रहे हैं। देखिए, माउंटेन बाइक्स, रोड बाइक्स, टूरिंग बाइक्स, आपके पास जो भी प्रोडक्ट हैं जो आपने लिस्ट में वहां पे अपडेट किए थे वो आपके यहाँ पे आपके पास शो हो रहे हैं। अब दोस्तों हम यही ड्रॉप डाउन लिस्ट हम और सेल पर अपडेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना होगा, हम सिंपल से दोस्तों वहां तक सिलेक्शन देंगे जहां तक हमें यही सेम ड्रॉप डाउन लिस्ट अपडेट करनी है। सपोज करिए हमें ये ड्रॉप डाउन लिस्ट ये 20 नंबर तक अपडेट करनी है, तो हम दोबारा से उसी ऑप्शन पर जाएंगे डेटा वैलिडेशन के, उस पर क्लिक करेंगे
और देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको ये एक मैसेज अपीयर कर रहा है, द सिलेक्शन कंटेन सम सेल्स विदाउट डेटा वैलिडेशन सेटिंग, डू यू वांट टू एक्सटेंड टू डेटा वैलिडेशन टू दीज सेल। तो ये आपको कहता है कि आपने जो सिलेक्शन दिया है उसमें से कई सेल्स ऐसे हैं जिसमें डेटा वैलिडेशन की सेटिंग नहीं है, तो क्या आप उस डेटा वैलिडेशन की सेटिंग को एक्सटेंड करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे यस। तो दोस्तों यहाँ पे ये डेटा वैलिडेशन का ऑप्शन फिर से आपके सामने अपीयर होता है, तो सिंपल सा आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है और आप देखेंगे तो आपके उस सेल्स पर जो आपने सिलेक्शन दिया था वहां तक आपकी डेटा वैलिडेशन की वैल्यूज अपीयर हो रही है और यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन लिस्ट को इजीली यूज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट करना तो सीख लिया। अगर हमें कभी ऐसी पॉसिबिलिटीज आती हैं कि हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट को रिमूव करना है, तो वो हम कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, सपोज करिए आपको 15 से लेके 20 तक ड्रॉप डाउन लिस्ट को रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे। तो सिंपल से यहाँ पे 15 से लेके 20 तक सिलेक्शन को यूज करेंगे और ड्रॉप डाउन लिस्ट के डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको सिंपल सा एक बटन है क्लियर ऑल का, इस पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपके जो ऑप्शंस है वो सारे रिमूव हो गए और आपको ये करने के बाद सिर्फ ओके पर क्लिक करना है और आप देखेंगे आपके 15 से लेकर 20 तक डेटा वैलिडेशन रिमूव हो गई है। आपको यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन बटन नजर नहीं आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हैं आप 14 सेल पर जाइए, देखिए आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन नजर आ रहा है। ऐसे ही दोस्तों हमारे पास सेकंड कॉलम है जिसमें हमें सोल्ड की इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। तो सोल्ड की इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए हमें सिर्फ दो ऑप्शन चाहिए, यस और नो का। तो इसके लिए दोस्तों हम दो तरीके से ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका तो मैंने आपको समझा दिया है, जैसे हमने प्रोडक्ट नेम के कॉलम में ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्रिएट किया था। और जो दूसरा तरीका है दोस्तों, वो हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास किसी ड्रॉप डाउन लिस्ट के लिए सिर्फ 2 या 3 या 4 वैल्यूज होती हैं जो हम डेटा ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपीयर करना चाहते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे हम सिर्फ दो वैल्यूज को अपीयर करना चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट में, यस और नो को। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे सोर्स नेम के फील्ड में हम यहाँ पे यस कॉमा और सेकंड वैल्यू हमारी है नो, तो उसको टाइप करके हम यहाँ पे सिंपल सा ओके पर क्लिक करेंगे और देखिए आपकी डेटा वैलिडेशन या ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पे आपको दो ही ऑप्शन नजर आएंगे, यस और नो। देखिए दोस्तों, अगर आप इस पे तीसरा ऑप्शन ऐड करना चाहते हैं तो सिंपल सा डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पे जाइए। यहाँ पे आप कॉमा देके अपना तीसरा भी ऑप्शन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं टेंटेटिव। तो अब हमारे पास यहाँ पे 3 ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गई है, यस नो और टेंटेटिव। दोस्तों कभी ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि आपको अपनी प्रोडक्ट लिस्ट में एक नया प्रोडक्ट ऐड करना हो, तो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ऐसा कई सिचुएशन में हो सकता है कि आपकी लिस्ट में जो प्रोडक्ट आपने अपडेट किए हैं और आपके पास एक नया प्रोडक्ट आ गया है जिसे आपको अपनी लिस्ट में अपडेट करना है, जिससे कि आपका वो प्रोडक्ट इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपडेट हो और अपीयर हो यहाँ पे। सपोज करिए दोस्तों, आपके पास एक नया प्रोडक्ट साइकिल लैंप एक ऐड हुआ है जो आपका 22वां प्रोडक्ट है कंपनी में। तो आपने जो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई थी पहले, वो उस लिस्ट में आपके पास वो प्रोडक्ट अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि उस प्रोडक्ट की जो आपने रेफरेंस लिस्ट दी थी वो 21 नंबर तक थी और जो प्रोडक्ट है आपके पास अब 22 नंबर का है जो आपकी एग्जिस्टिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट में अपडेट नहीं है। तो वो आप कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। आप इस सेल पर क्लिक करेंगे और डेटा पे जाके डेटा वैलिडेशन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और दोस्तों आप उस लिस्ट के रेफरेंस को यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। जैसे B2 से लेकर ये सिलेक्शन है B22 तक, तो आप इसको एक नंबर बढ़ा के एक्सटेंड कर सकते हैं B23 तक। और सिंपल सा दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे अगर आप यही रेंज अदर सेल पर भी अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब कि जो ड्रॉप डाउन लिस्ट अदर सेल पर आपने लगा रखी है वहां पे भी सेम सेटिंग आप अपडेट करना चाहते हैं, तो आप इस बटन पर क्लिक कर देंगे
इस बटन का मतलब है कि आप सेम सेटिंग जो यहाँ आप चेंज कर रहे हैं, क्या अदर सेल पर भी वो चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं? तो हम अदर सेल पर भी वो चीज़ अप्लाई करेंगे और यहाँ पे क्लिक कर देंगे ओके बटन पर। अब आप देखेंगे दोस्तों, इस एरो बटन पर क्लिक करके तो हमारा साइकिल लैंप यहाँ पे अपडेट हो गया है और अदर सेल पर जाके चेक कर सकते हैं कि इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या वो शो हो रहा है। जी हाँ, यहाँ पे भी साइकिल लैंप जो नया प्रोडक्ट आपने अपने प्रोडक्ट लिस्ट में ऐड किया था वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। तो दोस्तों, मैंने आपको आज 4 चीज़ें बताई। डेटा वैलिडेशन को कैसे क्रिएट करते हैं, उसे कैसे कॉपी करते हैं और कैसे हम रिमूव कर सकते हैं, और अगर आपकी लिस्ट में कोई नया प्रोडक्ट ऐड होता है तो हम ड्रॉप डाउन लिस्ट में उसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको डेटा वैलिडेशन या ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना आ गया होगा, और अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बताइए ताकि मैं इसे और इम्प्रूव कर सकूं और आपको इस तरीके से समझा सकूं जिससे आपको डेटा वैलिडेशन या ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना ईजी हो जाए। नमस्कार दोस्तों, ख्याल रखिएगा अपना, जब तक मैं आपके लिए एक एक्सेल का एक नया वीडियो लेकर आता हूं।